कि फिल्ट्रेशन तो एक बहाना है, फिल्ट्रेशन तो एक बहाना है और इनका मुद्दा है कि नौकरी बेच के पैसा कमाना है। नौकरी बेच के पैसा कमाना है और अगला चुनाव में खर्चा होने वाला पैसा का जुगाड़ लगाना है। बताइए कि आप कौन से फिल्टर से पास होके आए हैं? जो हमारा फिल्टराइजेशन आप करा रहे हैं, चलती बहाली में से आप नियम जो बदल रहे हैं ना, सरासर गलत है। गलत है कि नहीं गलत है? पुरानी बहाली से ही नियमावली को क्लियर किया जाए, नहीं तो जितने भी छात्र हैं, आज भले पटना जाम हो रहा है पर पूरा भारत और पूरा बिहार देख लीजिएगा, एक दिन इसके सामने खड़ा जरूर होगा। 30 दिसंबर है और ऐसे में ये साल गुजर रहा है और साल के गुजरते ही ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं प्रोटेस्ट में उतरे हैं। प्रोटेस्ट इस बात को लेकर कि एलआरसी जो सरकारी अमीन की बहाली है वो 10,000 समथिंग स्टूडेंट्स की बहाली है और ऐसे में तेजस्वी यादव इनको टाल रहे हैं। कहते हैं कि फिल्टर करके हम बहाली करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नियमावली बनाया गया है वो उनका ही नियमावली है और उसी को वो खंडन कर रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है, तकरीबन यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स हैं, इनसे जुड़ेंगे कि इससे पहले भी तेजस्वी आवास के सामने और तेजस्वी जिसे गुहार लगाए हैं कि सर हम लोग का क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग फिल्टर करेंगे, उसके बाद आप लोग को चुनेंगे। लेकिन इनका सवाल बहुत सारा है और सवाल का जवाब तेजस्वी जी दिए नहीं है, वो भागते नजर आए हैं। इनसे ही जुड़ेंगे, चूंकि ये गांधी मूर्ति से पैदल मार्च करेंगे, डाक बंगला चौराहा तक जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, सरकारी अमीन के लिए ये लोग नियुक्त होने चाहते हैं। क्या कहिएगा ये चक्कर फिल्टर का? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,101 पदों पे विशेष सर्वेक्षण अमीन, एएसओ, कानूनगो और क्लर्क की बहाली आई हुई थी। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी भरवा लिया गया है, सुधार भी करा लिया गया है 4 दिसंबर को। 5 दिन बाद ये लोग बोलते हैं कि इस बहाली को, जो मेरिट बेसिस बहाली है, संविदा के आधार पर 1 साल की नौकरी है। इनका कहना है कि इन्होंने जो मेरिट बेसिस की बहाली है उसको बीच नियमावली में, बीच रास्ते में ही कैंसिल करके रद्द कर दिया। इसको नहीं हम एग्जाम लेंगे। तेजस्वी जी जो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम फिल्टराइजेशन कराएंगे, बच्चे की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और अपनी घटिया एजेंसी जो बीसीसी है, पहले ही हम लोग उससे फिल्टर हो के आए हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है, पहले ये बताइए कि आप कौन से फिल्टर से पास होके आए हैं? जो हमारा फिल्टराइजेशन आप करा रहे हैं, चलती बहाली में से आप नियम जो बदल रहे हैं ना, सरासर गलत है। गलत है कि नहीं गलत है? पुरानी बहाली से ही नियमावली को क्लियर किया जाए, नहीं तो जितने भी छात्र हैं, आज भले पटना जाम हो रहा है पर पूरा भारत और पूरा बिहार देख लीजिएगा, एक दिन इसके सामने खड़ा जरूर होगा। पुरानी बहाली से ही नियमावली जो है उसको क्लियर किया जाए। और एक ही सवाल है मेरा कि जो आप बोल रहे हैं कि फिल्टराइजेशन कराएंगे, सभी नेता का पहले फिल्टराइजेशन कराइए और बताइए कि क्या आप लोग कौन फिल्टर से पास हो गया है? देखिए, इनका जो कहना है कि सारे नेताओं का फिल्टराइजेशन हो, उसके बाद जो है हम लोग भी फिल्टर होने के लिए तैयार हैं। देखिए, गांधी मूर्ति का ये जगह है और ऐतिहासिक जगह है और इस जगह पे यदि ये सारे स्टूडेंट्स आवाज बुलंद कर रहे हैं तो सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन की बात नहीं है। इसमें तकरीबन 10 लाख लोगों का जो है, परिवार वालों का जो है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये स्टूडेंट्स का चल क्या रहा है और जो चल रहा है उसके पीछे तेजस्वी यादव अपना रोटी क्या सेक रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में इनका कहना है कि परमानेंट वैकेंसी हो बीटीएससी नंबर बेसिस के आधार पे, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी हो एलआरसी एग्जाम बेसिस पे। ये कहाँ का इंसाफ है जो कहते हैं कि फिल्टराइजेशन हो? एलआरसी विभाग अपने नियम बदलो, हम अभ्यर्थी एग्जाम का विरोध करते हैं, एग्जाम हुआ तो धांधली तय है, स्कैम तय है। इससे पहले भी लगातार बीएसएससी स्कैम जो हुआ है उससे तो करीब 9 लाख अभ्यर्थी आक्रोशित हैं और ट्विटर वार चल रहा है। न जाने अब कैसा महासंग्राम होगा, लेकिन उससे पहले ये एलआरसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये भी अपने महासंग्राम में उतरे हुए हैं। क्या ये महासंग्राम आप लोग का होगा? जरूर होगा। हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि संविदा पे जो नौकरी है उसमें एग्जाम क्यों लेंगे? 1 साल का नौकरी के लिए हम एग्जाम देंगे? ये कहाँ का मतलब कानून है? जो बना है नियमावली उसी पे बहाली लीजिए। कानून जो है ये उनके हिसाब से जो है मनमर्जी चल रहा है। में बना हुआ था, फिर ये लोग बदल रहे हैं। क्यों ऐसा होगा? फॉर्म भरवा दिए, रेक्टिफिकेशन करवा दिए, उसके बाद क्यों ऐसा करेगा? परमानेंट जॉब नंबर बेसिस पे होगा, संविदा के लिए हम लोग एग्जाम देंगे। लेकिन ये जंगल राज 2 आ गया है फिर से। तेजस्वी यादव कहेंगे तो हम अपन मन के हिसाब से लेंगे तो क्या कीजिए? कैसे उलेंगे? वो खुद 9वां फेल है, हमको फिल्टर करेंगे। हम एंट्रेंस दे के आए, 30 सेमेस्टर का एग्जाम दिया, हमको बताएंगे कैसे पास किया जाता है, मतलब कैसे सिखा रहे हैं? हमको सिखाएंगे।
खुद आए हैं, परिवारवाद से नेता बन गए, इसका मतलब क्या है? अच्छा, क्या कीजिएगा अब इस फिर से वो भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। जैसे बाप चारा घोटाला किया, बेटा वैकेंसी घोटाला करेगा। ओके। ये लोग पेपर लीक करते हैं पूरे बिहार में, सीट बेचने का काम करेगा, पूरा का पूरा सीट बेच के 300 करोड़ का कारोबार करना चाहता है, ताकि आगे मतलब चुनाव हो उसमें पैसा खर्च कर सके। ये लोग इतने दिन बाद सत्ता में आए हैं, फिर से पैसा बटोरेंगे, घोटाला करेंगे, यही इनका काम है, भ्रष्टाचार करना ही इनका काम है। कि रोजगार के लिए हम लगातार प्रयास कर रोजगार रहे के हैं। नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पैसा कमाने का काम मतलब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। रोजगार देना ही था तो वैकेंसी फॉर्म भरवा के क्यों रद्द कर रहे हैं? ओके, क्या कहिएगा? 10 लाख कहाँ रोजगार दिए? वो वादा तो किए थे, अब मुकर गए वादा से। वादा जो है मतलब कि निभाए नहीं नहीं भाई, वैकेंसी भी नहीं निकाले, 10 क्या? भी नहीं। देखिए, सबसे पहले जब तेजस्वी यादव की सरकार आई तो हम लोग को लगा कि युवाओं के लिए कुछ एक अच्छा मौका है। उसके बाद जब ये राजस्व एवं भूमि सुधार का जब 10,101 पदों पे जब वैकेंसी आई तो हम लोगों को लगा कि एक उम्मीद है कि हम लोग नौकरी कर पाएंगे। हम लोगों ने सर डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा में एंट्रेंस निकाल करके हम लोगों ने दिया है। उसके बाद जब ये नियमावली, इसकी जब नियमावली बनी तो ये सिर्फ नंबर बेसिस पे था। हम लोगों ने फॉर्म भरा, हम लोगों ने उसका रेक्टिफिकेशन जब आया तो रेक्टिफिकेशन किस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म भरा सर हम ही लोग जानते हैं, हमारे छात्र जानते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोगों ने फॉर्म भर लिया उसके बाद कहा जाता है कि अब हम एग्जाम लेंगे। 5-10 दिन बाद जब हम लोग को उम्मीद था कि अब काउंसलिंग लिस्ट जारी होगी, हम लोग काउंसलिंग करेंगे। परिवार में हम लोग के माँ बाप कह रहे थे कि चलो बेटा को एक नौकरी हो जाएगा, डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद कहते हैं कि अब एग्जाम लेंगे। ये कहाँ से ओवरऑल क्या कहते हैं कि सारा नियम फेल है इनके सामने? सारा फेल है सर। आप जो नियम बनाते हैं उसी पे खड़े नहीं उतर रहे हो तो छात्र के लिए क्या खड़े उतरेंगे? विज्ञापन जारी कुछ नहीं। देखिए, और भी हम स्टूडेंट से जुड़ेंगे। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं और इनसे बात करेंगे। देखिए, ये बात आप कई लोगों का कहना है, आप लोग के साथी में, कि जो नियम बना रहे हैं वही फेल करते रहते हैं। फेल है क्या है? आने वाले दिन में जितना एग्जाम हो रहा है सब पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ। क्या इसका कोई ठीक है? बिहार राजस्व विभाग का जो एग्जाम होगा बीसीसी, ये भी है, ये भी क्या कहिएगा? राजस्व विभाग का अधिकारी करप्शन है। करप्शन है। हाँ। क्या बोलिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव जो है फिल्ट्रेशन का बात करते हैं, इस पे हमको कुछ कहना है कि फिल्ट्रेशन तो एक बहाना है, फिल्ट्रेशन तो एक बहाना है, और इनका मुद्दा है कि नौकरी बेच के पैसा कमाना है। ओके। नौकरी बेच के पैसा कमाना है और अगला चुनाव में खर्चा होने वाला पैसा का जुगाड़ लगाना है। बस यही सब तेजस्वी यादव का चल रहा है। यही जो जुमला चल रहा है इनका ना? जुमला चल रहा है। बोले तो कोई फिल्ट्रेशन एक बहाना है। अरे फिल्ट्रेशन का बात करते हैं, हम लोग 6 सेमेस्टर एग्जाम पास करके आए हैं, इंट्रेंस उसके पहले देख के आए हैं। उसके बाद हम लोग में क्या कमी है जो आप फिल्ट्रेशन का बात करते हैं? हो गया कि फिल्ट्रेशन तो एक बहाना है, इसकी आड़ में पैसा कमाना है। वही तो बोले, फिल्ट्रेशन एक बहाना है, इसके आड़ में पैसे